हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के जरा नारा भी मारेंगे, जरा आवाज आनी चाहिए, जोरदार ताली। है ताली की आवाज ठीक नहीं है, भाइयों की तरफ से जेड़े नहीं बजाते हुए बजाएं, सारे बजाएं। खुदा ने सलाती जोर को वो भी बजाएंगे, जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया का नारा भी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको खुशामदीद कहते हैं खुदा की प्रेजेंस में, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो उसने हम सबकी जिंदगी में बख्श दी, और उससे भी बढ़कर हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उसके कदमों में हैं। हालेलुया हालेलुया। हम किस खुदा के कदमों में हैं? जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज दुनिया बहुत सारे खुदाओं को ढूंढ रही है और वो जगहों पर जा रही है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, मगर उनके खुदा उनसे बोलते नहीं है। अफसोस की बात, उनके खुदा उनकी सुनते नहीं है, मगर जिस खुदा की हजूरी में आप मौजूद है वो सुनता भी और वो जवाब भी देता है। जिस खुदा की हजूरी में आप, वो सुनता भी है, वो आपका जवाब भी देता है, और जमीन पर आपको वापस कर भी ठहराता है। चलिए रुकेंगे एक मिनट, जरा रुकेंगे, थोड़ा सा डेमो करते हैं ताकि भाई भी थोड़े इनकरेज हो। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं ये मजबा एक लेडी ने बनाया है, इधर लेडी ज्यादा जो है काम कर रही है, मगर आज पता चलेगा भाई भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक बार भाई जरा बजाएंगे ताली, 1 2 3। सुनती चलो आप हूँ जरा पैड़ा में जानी बराबर ही बैठे। आए सब खुदा के जलाल के लिए भरपूर ताली बताएंगे। वो जो बादशाह का बादशाह और खुदाओं का खुदा है, उसकी ताज़ीम में जोरदार ताली बजाते हुए उसके रूह को इस जगह पर वेलकम करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दे। आज बहुत सारे नए लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं और हम उनको दिल से वेलकम करते हैं खुदा की प्रेजेंस में। और जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि कलाम का टाइटल क्या है, इसलिए जब पुराने लोग बोले तो सुनकर नए लोग भी बोले। ठीक है जी। कलाम का टाइटल क्या है? हूँ सारे बोल रहे हैं, पाबंदी नहीं है, सब बोलेंगे। भाई बोलेंगे जरा एक बार, कार भी करना ठीक, बहने बोलेगी अपने शोरा सामने भी करना है। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आए होंगे, कुछ अच्छा बोल के आए होंगे, कुछ बुरा बोल के आए होंगे। मूड पे डिपेंड करता है ना। अक्सर चर्च की तैयारी में लेट हो जाए, किसी एक की वजह से देर हो जाए, फटाबाजी पड़ जाती है। हाँ, और रात को तो एक विजिट पे थी, मैं नाम नहीं लेती, वो एक बहन मुझे कहती, मैंने कहा भाई बहुत दूर हो रहे हैं चर्च से। बहन कहती मैं तो राती कपड़े इस्त्री कर देती है। मैं कहा अच्छा। कहने जिदन नहीं पा के जाना मैं आके मचोड़ देनी। मैं कहती है तो गलत कर दे तुसी। मैं कहा तुसी उन्होंने मुहब्बत नाल ही कहो, मुहब्बत नाल आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ही रब लाएगा जिंज ले आना है। मगर शुक्रगुजारी करते हैं वो खानदान भी आज इस जगह पर मौजूद है। आमीन। अभी हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे और हम दुबूरा की पर्सनैलिटी के बारे में सीख रहे थे कि दुबूरा को खुदा ने कौम की माँ होकर उठाया और उसने अपनी कौल के बारे में बताया कि मैं अपनी कौम के लिए माँ होकर, जरा नाल लेना सारे बोलना, मैं अपनी कौम के लिए माँ होकर। और दुबूरा के नाम का मतलब क्या है? ये किस कबीले में से थी? वाह जबरदस्त, खुदा उनकी तारीफ। नॉलेज होना चाहिए ना। अब कितने हैं जो पहले से जानते थे कि दुबूरा के नाम का मतलब ये? बहुत घट लोग। वो मैंने बहन को एक बार बताया भी, और एक बहन जानती है, वो भी हमारी टीम की हैं, मगर इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़बरदस्त मैसेज
जिन लोगों ने ऑनलाइन सुना उन लोगों ने बहुत सारी कॉल्स करके मेरे से, कुछ लोगों ने लिंक्स लिए, उन्होंने कहा हमें बताया गया कि आपकी फेसबुक पे ये मैसेज बड़ा पावरफुल गया, और बहुत सारे लोगों ने कॉल पे वो मैसेज मेरे से लिया, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का दरिया यहाँ से बह रहा है। आमीन। तबूरा के पास एक कॉल थी, बोलकर उसने पूरा किया अपनी जिंदगी के अंदर। हम इस भेद को सीख रहे हैं कि जो कुछ आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगी के अंदर होता है, चाहे वो आप पॉजिटिव बोल रहे हैं चाहे आप नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि मत्ती की अंजील में लिखा है तेरे मुंह में जिंदगी और तेरे मुंह में। हम अपने लिए खुद बरकत को कायम भी करते हैं और हम अपने ही लिए खुद और अपनी नस्लों के लिए तनस्ली को भी कायम करते हैं। फैसला हमारे हक में है, इसका डिसीजन किसने लेना है? हमने लेना। खुदा ने दोनों रास्ते बता दिए, उसने बता दिया ये राह जिंदगी को जाती है और ये राह मौत को जाती है। अब सिलेक्ट आपने करना है। आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जिंदगी की राहों को चूज करना है या आपने मौत की राहों को चूज करना है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते गए और हमने खुदा के गहरे कलाम के भेदों को सीखा। और जब हम दबूरा की पर्सनैलिटी के बारे में सीख रहे थे तो मैंने बताया था कि उसने अपनी शख्सी कॉल को बोलकर बताया कि मैं अपनी कौम के लिए मां होकर, उसने कहा मैं मां होकर उठी हूं, मैं किसी बादशाह की बेटी मलका होकर नहीं, मैं एवेंजलिस्ट होकर नहीं, मैं पास्टर होकर नहीं, मैं और अपने ऊपर कोई नाम लगाकर नहीं। अभी के नबिया की खिदमत उसके पास थी और वो अपने दौर की कसीम नबिया भी थी, मगर उसने अपने आप को नबिया नहीं कहा, उसने पास्टर नहीं कहा, उसने एवेंजलिस्ट नहीं कहा, उसने वर्शिपर नहीं कहा, उसने हैकल की किसी और खिदमत को नहीं बताया, बल्कि एक गहरे भेद के साथ उसने कहा मेरे पास मेरी कौम के लिए मां जैसा दर्द है और मेरी आंखें मेरी नौजवान नस्लों के लिए, मेरी कौम के लिए अश्कबार होती है। मेरे दिल के अंदर मेरी कौम के लिए एक दर्द है और मैं चाहती हूं कि मेरी कौम हर तरह की बदकारियों से, हर तरह के गुनाहों से, हर तरह की गुलामियों से छूट जाए और ये आजादी के साथ खुदा की वर्शिप कर सके। उसने बताया कि जो तुम्हारा आसमानी बाप है उसके पास तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। उसने अपनी कॉल को जब खुदा से ले लिया और उसने बोला कि मैं अपनी कौम के लिए क्या होकर उठी हूं जी। हमने उसकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ सीखा पिछले संडे को, जिसमें हमने सीखा था कि इब्रानी में उसके नाम का मतलब शहद की मक्खी, और उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चीजों को सीखा और उसके वसीला से बहुत सारी जिंदगियों में काम हुआ। आज भी हम दबूरा की पर्सनैलिटी के बारे में सीखेंगे। उसके नाम के साथ जो उसकी खुसूसियात थी वो हमने सीखी, और उसके बाद जो उसकी कॉल थी खुदा ने उसको दी, उसने उसको बोलकर अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करने के लिए अपनी कौम के सामने खड़ी हो गई। हालेलुया। कॉल मिलने के बाद छुपी नहीं है, हाँ, वेट नहीं किया। मैंने पिछली बार भी बताया, कुछ लोगों को खुदा कॉल दे देता है 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, वो कहते हैं अभी हम वेटिंग में हैं। मगर कलाम यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि हमने जमीन पर अपनी कॉल को क्या करना है, रिसीव करके फिर क्या करना है। हाँ, जैसे दबूरा कहती है मैं अपनी कौम के लिए मां होकर उठी हूं। मैंने बताया मां का दर्द कैसा होता है। मां अपने आप को तो दुख दे देती है मगर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखती है। मैंने बताया था पिछली बार कि माँ खुद तो गीली जगह पर सो जाती है मगर अपने बच्चों को सूखी जगह पर सुलाती है। माँ सर्दी के दिनों में अपने बिस्तर, अब तो चले पैम्पर का दौर है, मैंने बताया पिछले वक्तों में माँ कैसे स्ट्रगल करके अपने बच्चों की परवरिश करती थी। वो बच्चों के नैपी चेंज करना, उनको सूखी जगह पे डालना, खुद उनकी जगह गीली जगह लेट जाना। और मैंने बताया था कि एक माँ के साथ मैं मिली और उसकी डिलीवरी, उसका बेबी पैदा हुआ और उस घर के हालात इतने बुरे थे कि जब हम उस जगह पर विजिट करने गए तो 3 दिन से उस औरत ने खाना नहीं था खाया। उसके शौहर के पास जॉब नहीं थी मगर वो अपने बच्चे को फीड करवा रही थी। माँ का दर्द और माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। यहाँ पर वो कहती मैं माँ होकर उठी हूँ, मेरे अंदर मेरी कौम का दर्द है, मेरे नौजवान कौम के बेटियां बेटे जो गली कुचों में हैं, जो हिरन के नशों में हैं,
जो कर्ज की लानत में है, जो गुर्बत में है, जो गुनाहों में है, जो मुख्तलिफ तरह की बहुत सारे इब्लीस के हथकंडों में फंस चुके हैं, वो उनके लिए कहती है कि मैं अपनी कौम के लिए मां होकर उठी हूं। मेरे अंदर मां का दिल है और मां कभी भी बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। यहाँ पर वो कहते हैं मैं अपनी कौम के लिए एक दर्द रखती हूँ। मैं उन पर बादशाहत जताने के लिए नहीं, मैं उनके लीडर बन के नहीं, मैं उन पर हाकमत जताने के लिए नहीं, बल्कि एक मां होकर उठी हूँ ताकि मेरे बच्चे उस हमेशा की आग से जलने से बच जाएं। यहाँ पर वो कहती मैं अपनी कौम के लिए मां होकर उठी हूँ। वो कोई अपने आप को ऑनर नहीं दे रही कि मैं मलका होके उठी हूँ, हुण मैं एवेंजलिस्ट होके उठी हूँ, हुण मैं पास्टर होके उठी हूँ, कुछ दिन बाद मैं कुछ और ही होके उठी हूँ। नहीं, उसने अपने अंदर माँ का दर्द रखा है। माँ का बच्चा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, माँ की ये सिफ्त है कि वो अपने बच्चे से प्यार करती है। ये सिफ्त है माँ की। बच्चा भावे काला है, आप जैसे भी हैं, आप कैसी भी हालत में यहाँ बैठे हुए हैं, आप जिस तरह से भी आए हैं, यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया कि वो यहोवा एल शदाई है, यानी कि अपनी छातियों से दूध पिलाने वाली माँ। खुदा आपके साथ माँ जैसा प्यार करता है। हालेलुया। आप जैसी भी कंडीशन में आए हैं, आप गुनाह में लदे हुए आ गए हैं, आप गंदी सोच के साथ आ गए, मुझे नहीं पता आप चर्च के अंदर कैसे एंटर हुए हैं, आप किस कैफियत में आए हैं, आपने रात खुदा के साथ गुजारी या मोबाइल के साथ गुजारी, ये आप बखूबी जानते हैं। मगर आप में से जितने भी अंदर कदम रखते गए, जो तो उसकी वर्शिप करने आए, जो उसकी आवाज सुनने आए, जो अपना दिल उसके सामने खोलने आए, जो अपनी गुर्बत का रोना रोने आए, जो अपनी बीमारी से शिफा पाने आए, उसने सबको बाहें फैलाकर इस जगह पर वर्शिप के अंदर ही उसने गले में लगाया है। हालेलुया। क्योंकि खुदा की जात के अंदर भी मां जैसा एक दर्द है, खुदा की जात के अंदर भी मां जैसी सिफात है। और यहाँ पर दबूरा कहती है मैं अपनी कौम के लिए मां होकर उठी हूँ। वो बोलकर अपनी उस गवाही को सबके सामने रख रही है और अपने विजन को भी रख रही है। और मजे की बात, वो खुद तो मां होकर उठी है, मगर उसने अपनी कौम को भी उठाया है। हालेलुया। उसने अपनी कौम को भी उठाया है, उसने गुलामी में से निकाला है, उसने उसके ऊपर से बंधन और जुए तोड़े हैं। यहाँ पर जब वो मां होकर उठी है तो इसके बाद एक बड़ा विजन मैंने यहाँ पर शेयर किया था कि उसने अपने साथ बराक को भी उसने शामिल कर लिया और उसने कहा कि बराक सुन, अब देख खुदा ने कौम बनी इस्राएल पर निगाह की है और खुदा फलस्तीन के अंदर से इस कौम को उठाएगा। उस वक्त में उसने कहा जब वहां पर ना कोई हाकिम था, वहां पर हाकमियत मकरूफ हो चुकी थी, वो उस टाइम उठी जब कोई भी खड़ा नहीं था। खुदा ने उस वक्त उसको एक विजन देकर खड़ा कर दिया। आमीन। और वो कहती मैं अपनी कौम के लिए मां होकर उठी हूँ। और उसने जब कॉल दी अपने लिए बोला, उसके बाद उसने अपनी कौम की आजादी के लिए बोला। और हम पहुंचे थे वहां तक जब उसने बरक से कहा कि तू मेरे साथ चल, खड़ा हो जा खुदा के काम में। तो उसने कहा जब तू मेरे साथ चलेगी तो मैं तेरे साथ। यहाँ पर हमने स्टॉप किया था, कितनों को याद है? यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया था क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका था। आज हम उसी जगह से फिर से शुरू करेंगे और इसके लिए जरा हवाला निकाल लेंगे। क़ज़ात की किताब 4 बाब उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफर से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना हो, क्योंकि खुदावंद सिसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बरक के साथ कादिश को गई। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि दबूरा ने जब उसको बरक ने कहा कि तू मेरे साथ जाएगी तो मैं तेरे साथ चलूंगा, उसने उसको कहा अगर तू जाती है तो फिर मैं जाऊंगा, जो तू नहीं जानती तो मैं हैं डर रहा सी। हो सकता औरत जाते दी गल केड़ी इन्नी मनी जानी है, हो सकता है कोने क्या दिता है। उस वक्त का मर्द था, माइंड भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको जब उसने कहा तो उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, मैं खुदा के लिए खड़ा हो जाऊंगा, मगर मेरी की शर्त, लफ्ज जो अगर है
ये अपने अंदर शराइत रखता है। अक्सर हम घर के अंदर बहन भाइयों के दरमियान में भी होता है, अगर तू मेरा ये काम करेगी तो मैं तेरा ये काम। यहां पर भी उसने कहा अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तेरे साथ, है? अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं तेरे साथ। यहां पर उसने शर्त रख दी और तो पूरा सोच में नहीं पड़ गई कि हुण खुदा ने कहता हुण मैं की करा, मैं कहां चल भाई तू चल ते मैं नाल ही है। अक्सर कलीसिया च टीम च लोग कहते हैं हम साथ हैं, हम क्या है जी, ते मोड़ के वेखो तो कोई नहीं चलता, ते जे अगे वेखदे रहो तो यीशु अगे अगे ही। हालेलुया। यहाँ पर वो कहते हैं अगर तू चलेगी तो मैं चलूंगा। उसने कहा, उसने उस जगह पर उसके साथ अहद बांध लिया, उसने वादा कर दिया, उसने देखा कि ये इसके अंदर ये बात है ताकि मैं इसके साथ जाऊं, तो उसने जानती होगी कि जा रहे किधर है, जंग करने। क्या करने जा रहे हैं जी? किसी पार्टी ते नहीं सन जा रहे, हाँ किसी डिनर ते नहीं इनवाइट किया जा रहा कि जिसकी वजह तो जेड़ी तू पूरा कहे ठीक है आज अच्छे अच्छे खाने खा लांगे, हाँ पार्टी भी हो जाएगी, खाना भी मिल जाएगा, सैर भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, तो मैं तेरे नाल जान वास्ते। जरा इमेजिन कीजिएगा, अपनी सोच को जरा सामने रखें, ध्यान भी सामने रखें। वो एक मैदान जंग में उतरने जा रही है। हालेलुया। वो अपनी कौम के लिए एक मैदान जंग में उतरने जा रही है, और वो उस मुश्किल को जो उस जंग के दौरान है वो जानती होगी। ऐसा नहीं है कि वो जानती नहीं है, वो उस मुश्किल को भी जानती होगी, वो उन प्रॉब्लम्स को भी जानती होगी, वो उसके अंदर होने वाले सारे वाकयात को भी जानती होगी कि जंग के अंदर क्या क्या होता है, ये सब कुछ उसको मालूम होगा। जो उसको खड़ा कर रही है उसको पता है कि इस जंग के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, नुकसानात भी, सिर्फ फायदा नहीं देख रही, और पता है मेरी जान भी जा सकती है, हाँ मैनू चोट भी लग सकती है, मेरे खानदान को भी नुकसान पहुंच सकता है, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे खूनी रिश्तों को भी मारा जा सकता है, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको भी मारा जा सकता है। वो सारे नुकसानात को देख रही है, मगर उसको पता है कि मेरे साथ जिंदा खुदा की फौजें हैं जो हमें हर जंग में फातेह ठहराएगा। हालेलुया। जो हमें हर जंग में फातेह ठहराएगा। उसको पता है वहां पर मुश्किल है, वहां पर मौत है, वहां पर अज़ियत है, वहां पर हाथ टूट सकता है, वहां पर बाजू टूट सकता है, वहां पर कान टूट सकती है, वहां पर आंख में कुछ लग सकता है, वहां पर हमारा तन हमारी गर्दन से जुदा भी हो सकता है, मगर उसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, अपनी कौम का दर्द है, अपनी कौम के लिए एहसास है, अपनी कौम के लिए एक गहरी उसके अंदर मोहब्बत है जो उसको बैठने नहीं दे रही। वो उन सारी मुश्किलों को देखते हुए कहती है मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहती है मैं सारी मुश्किलों को देखकर तेरे साथ जाने के लिए दौर आ गया मैदान च उतरन दा। हालेलुया। मेरे समेत आप जितने भी यहाँ पर मौजूद है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी खिता में हैं, अगर आप मसीही हैं तो आपका दौर आ गया मैदानों में उतरने का। हालेलुया, हालेलुया। वो वहां पर उसने इनकार नहीं किया। आज मसीहों के लिए एक जबरदस्त वक्त है कि वो अपनी गवाही से, अपने खून के रंग से बथेरों को उसमें रंग लें। आमीन, आमीन। ओ तराना ना रंग लाएगा शहीदों का लहू, है एक तरतीली क्या जा रहे हैं। कितने जो यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। हाँ सुनिएगा, आज आप देख रहे हैं लाहौर के अंदर बड़ा काम हो रहा है, जगह जगह पर चर्चिज है, हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। अगर आपको मैं लाहौर की हिस्ट्री बताऊं कि वहां पर ये बाइबल कॉलेजेस कैसे बने, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर एक सिख आया इंडिया से और उसने यहाँ पर मनादी करना शुरू कर दी। वो लाहौर की गलियों के अंदर से जब गुजरता तो वो खुदा की वर्शिप करता। उस जगह पर मजमा उसने लगाया। खुदा ने उसको एक विजन देकर भेजा कि जा उस मुल्क के अंदर, इस शहर में जाकर बैठ जा और मैं उसी मुल्क के अंदर से पूरी कौम को बेदार कर दूंगा। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, किसी मोहब्बत करने वाले का लहू उस जगह पर बहा था।
लाहौर की गलियों के अंदर वो शख्स गीत गाया करता था। मैंने जब उस बुक के अंदर पढ़ा तो उसने बताया कि जब मैं गीत गाता हुआ गुजरता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मारते हैं, लोग मुझ पर कचरा फेंकते हैं, मगर वो मुझे मेरे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पा रहे। आमीन। फिर उसी की बुक को लेते हुए नेक्स्ट आगे उसका सारा किस्सा किसी ने लिखा। वो शख्स उसी जगह पर रहा, मुझे नाम उसका मिस हो गया, लेकिन चले कोई बात नहीं, ये वाकया आपको मैं सच्चा बता रही हूँ जो मैंने खुद से पढ़ा बाइबल उसके अंदर, एक बुक के अंदर, ये मैं आपको वो गवाही बता रही हूँ और यकीन जानेंगे ऐसा ही हुआ है। और उस जगह पर जब वो शख्स गुजरता वो खुदा की वर्शिप करता, वो दुआ रोजों में ठहर कर उस शहर की तब्दीली के लिए दुआ करता। और उस जगह पर जब लोगों को पता चला कि ये यहाँ पर आकर मसीह की तालीम दे रहा है और ये यीशु का प्रचार कर रहा है, उसको थ्रेट मिलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा अब तूने अगर यहाँ पर लोगों को तब्दील करने की कोशिश की तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसने कहा मैं जिंदा खुदा के लिए आया हूँ, मेरे लहू का एक एक कतरा भी हाजिर है। और क्या हुआ जब वो नहीं मना हुआ, कुछ महीने गुजर गए, वहां पर लोगों ने एका किया, उसको पकड़ा और उन गलियों में से रोंदते हुए पत्थरों के साथ, ठुड्डों के साथ, थूक उसको फेंकते हुए, लकड़ियों के साथ, उसको ईंटों के साथ, पत्थरों के साथ उन गलियों के अंदर मारा गया। और उन्हीं गलियों के अंदर आज अगर बड़े बड़े आप बाइबल कॉलेज देख रहे हैं तो वो उस लहू के वसीला से खुदा ने बनने दिए। आज लाहौर के अंदर लोग कहते हो इत्थों जेड़ा खादम उठता है उदी कलीसिया ही बड़ी बात चलती है। भाई वहां पर उन्होंने अपना आप खुदा के काम के लिए दिया है। इस कलाम को फैलाने के लिए कई माओ के इकलौते लाल मारे गए, लाडले मारे गए, आरों में चीरे गए, तेल के जलते कड़ाव में डाले गए, बहुत सारी अजियत को सहा उन्होंने, और उसके बाद ये कलाम मेरे और आप तक पहुंचा है। इसको लाइट ना लें। आप खुशकिस्मत है, आप यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इसको सुनाने और सुनने पर बहुत ज्यादा पाबंदी है, मगर आप आजाद हैं। आप क्या हैं? आजाद है। मगर मसीह ने आजाद क्यों किया? आजाद केड़ी चीज है? उन्हें नहीं कि आजाद हो जो मर्जी करो। उसने कहा तुम मेरे में होते हुए आजाद हो और गुलामी के जुए में बार बार। यहाँ पर दबूरा क्या कह रही है? मैं अपनी कौम की माँ होकर, उसके पास दर्द है। जब उसने फलस्तीन के अंदर कौम बनी इसराइल का हाल देखा और उस जगह पर वो गुलामी के अंदर थे, उनके ऊपर 20 साल का दौर था जब वो गुलामी के अंदर थे, जब दबूरा की क़यादत कायम हुई। और ये अपने दौर की 5वीं जो थी, ये काजी भी थी और नबिया भी थी। इससे पहले बहुत आए, उन्होंने काम किया अपनी कौम की आज़ादी के लिए, मगर खुदा ने उस फहरिस्त के अंदर मर्दों से भी ज्यादा इस औरत को अहमियत दी। और उसने कहा बरक तू इसके साथ जाएगा तो सही, मगर अब तेरा जाना, इसके लिए इसके साथ खड़ा होना तेरा इसके लिए फायदेमंद होगा, मगर इस सारे काम में जो फतह होगी वो एक औरत को मिल जाएगी। आप दलेर हो, भाई काम कर रहे हैं, उनके इंकरेजमेंट के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि वो उस औरत के साथ खड़ा हो गया। क्योंकि उसने कहा अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, शर्त उसने रख दी, मगर उस जगह पर खुदा ने उसको भी एक लीडर बनाकर खड़ा किया था। हालेलुया। क्योंकि जब वक्त आया तो दबूरा ने सारा हाल फलस्तीन का देख लिया। उसने वहां पर जो लोग थे हजारों की तादाद में, उनके पास अच्छे से अच्छे हथियार थे, और वो हथियार जो थे वो तकरीबन 900 के करीब थे जो जंगी मर्दों को दिए गए थे। मगर जब दबूरा और बरक उस जगह पर पहुंचे तो इनके हाथ में सिर्फ क्या है? इनका हाथ खुदा के हाथ में था। हालेलुया। इनका हाथ खुदा के हाथ में था और उसी हाथ ने उस जगह पर इन दोनों को फतह से बढ़कर गलबा दे दिया। आमीन। उस जगह पर इनके पास कोई हथियार नहीं था, मगर खुदा का हाथ इनके हैं। वो सी गाने ना हाथ विच हाथ होवे शैतान नू अपनी ते जे ओनू ना पई हाथ यीशु दे हाथ च ना आया फिर तानू पै जाएगी। हैं कईयां नू कन्नां ते पै जाएगी, कईयां नू गिच्चियां च पै जाएगी, मगर खुदा का हाथ होना, खुदा के साथ होना,
ये एक बाबरकत बात है। यहाँ पर जब वो दोनों उठे हैं और वो मैदान जंग में उतरे हैं, और जब वो जा रहे हैं और रास्ते में अपना सारा कुछ वो चेक कर रहे हैं, और दबूरा की कॉल पर मैंने बताया 10,000 मर्द 2 कबीलों में से भरत के साथ खड़े हो गए, और वो उन 10,000 की फौज को लेकर जब उठी है और वो दोनों उठ के जा रहे हैं, और उस जगह पर जो मुखालिफ है उनके हाथों में बर्छियां होंगी, उनके हाथों में भाले होंगे, उनके हाथों में अच्छे से अच्छे उस दौर के हथियार थे जो बाइबल मुकद्दस में लिखे तकरीबन वो 900 के करीब थे। कितने थे? तकरीबन 900 के करीब वो हथियार थे जो वो लेकर उठे थे, जो इनके मुखालिफ थे। और ये जब जा रहे हैं और उस जगह पर जाते हुए खुदा ने इनको बता दिया, उसने कहा दबूरा अब तू उठ और उसको रहनुमाई दे। जरा 4 की 13 पढ़े, यहाँ पर देखेंगे 900 हथियारों के साथ वो मर्द इसके लिए जंग करने को उतर रहे हैं। जी। और सिसरा ने अपने सब रथों को यानी लोहे के 900 रथों और अपने साथ के सब लोगों को देकर अकवाम के शहर फरुसत से केसून की नदी पर जमा किए। आमीन। यहाँ पर रथ भी है, यहाँ पर हथियार भी है। अगर हम हिस्ट्रिकल बुक में देखें तो वहां पर बहुत सारे हथियार उन्होंने दिखाए हैं, जिसके साथ वो लेस होकर उस जगह पर 900 रथों के साथ 900 हथियारों के साथ एक जंग की मानिद वो बढ़ रहे हैं, और वो जंग भरपा हो रही है, और उस जगह से उसके मुखालिफ भी उठ रहे हैं, और इस तरफ से भरत भी उठ रहा है, दबूरा भी उठ रही है, और वो खुदा का नाम लेकर खुदा के नाम में कदमों को बढ़ा रहे हैं। और जब जब वो कदम बढ़ा रहे हैं वो फील कर रहे हैं कि खुदा हमारे साथ है और खुदा हमें फतह देगा। और भरत जो है दबूरा के साथ साथ जा रहा है, और खुदा दबूरा को कहता है भरत को कह के अपने हथियार उठाए और जाए और जाकर उन पर धावा बोल दे। भरत उठा, और जब वो उठा और आगे हथियार बहुत ज्यादा थे, जब वो उठा और उस जगह पर गया और मैदान के अंदर उतर गया, और उसने उतरते ही जब देखा आसमानों से बारिश बरसना शुरू हो गई। हिस्ट्रिकल बुक बताती है कि बारिश ऐसी बरसी कि उस जगह पर जो उनके रथ थे उनके पहिए उस मट्टी उस गारे के अंदर इस तरह से जाम हो गए जैसे उनके अंदर किसी ने सुलाखें घेर दी हैं, और वो उस जगह पर जम गए। और उस जगह पर जब भरत गया और उसने देखा कि वो सारी जगह दलदल बन गई है, और जब उसने उस जगह पर देखा कि वो लोग फंस गए हैं, उसने जाते ही अपने 10,000 लोगों के साथ वार शुरू कर दिया, और उस जगह पर उसने लोगों को मारकर खुदा के नाम को जलाल मिला, और वो फतह याब होकर उस जगह से लौटे। उस मैदान जंग में खुदा ने उसको फतह दे दी, और जब वो वहां से लौटे और उन्होंने खुदावंद के लिए गीत भी गाया। हालेलुया। मैंने बताया था दबूरा की लाइफ के ऊपर 5 किस्म का मसा था। वो एक अजीम नबिया भी थी, वो कादियाना खिदमत भी करती थी, और वो एक वर्शिपर भी थी, वो लिखारी भी थी, और वो अपनी कौम को लेकर चलने वाली एक बड़ी जबरदस्त लीडर भी थी। अगर हम देखें कि उस जगह पर जब उसने फतह पाई है और अपनी कौम के इंसाफ के लिए, जैसे किसी भी खानदान के अंदर कोई मामला खराब हो जाता था, मियाँ बीवी का झगड़ा या खानदानों के अंदर कोई लड़ाई, कबीलों के अंदर लड़ाई हो जाती थी, तो खुदा उस वक्त में दबूरा के पास उसके कौम के लोगों को लेकर आता था। कहां पर लाता था? हैं? नहीं वो कहता सी एएसआई के दफ्तर चला जाए, हैं? तू डीएसपी को चला जाए, हैं? तू कचहरी चला जाए। आज लोग क्या करते हैं, छोटा सा झगड़ा होता है मियां बीवी के दरमियान में, उठते हैं और सीधा किधर? गैर हाथों में जाकर अपने मामूलात दे देते हैं। हाँ? पहले वक्त होता था, लोग कहते थे घर के बड़ों को बुलाएं, चचा ताया को बुलाएं, उनसे डिस्कस करें, खानदान में बैठकर ये मामला हल हो जाए। आजकल मावा की कहदियां ने चाचे ताए नूं ते पता ना चले, सीधा चल किथे हैं, किथे थाने चलो, इन्हां नूं असीं की कर दांगे हैं। फिर आपे भी दे आंदे ने नोट, उन्हां दे भी लवा लेंदे ने, सूद भी चढ़ा लेंदे ने, ते मामला फिर उत्थे दा उत्थे ही। ते पैसा किथे गया? और थानेदार साहब जेब च पा के ते चलो जी, ओदी दिहाड़ी ते पूरी होई, ओदा महीने दा खर्चा, ओदे बच्चों की फीस भी हो गई, ओदा खर्चा भी पूरा हो गया, ते आप ही फिर कर्जे दे थल्ले।
अफसोस की बात है। अगर घरों में कोई मामला हो जाए, पहले तो बेडरूम तक की उसको रखें, मियाँ बीवी आपस में सॉल्व कर लें, माँ बाप के पास लाने से पहले आपस में डिस्कशन कर लें, कोशिश करें वहीं पर खत्म हो जाए। ये तालीमी बात कर रही हूँ, कोई बाइबल से बाहर नहीं जा रही मैं। ये रिश्ता है, खानदानों में बैठे हुए हम लोग, अगर कोई मामला हो ही जाता है तो ये ऑनलाइन जो सुन रहे हैं या इधर मेरे नौजवान बहन भाई हैं वो सुने, कोई मामला हो ही जाता है, भांडे एक जगह होड़ खड़क ही जाते हैं, हमें कोई खिदमत गुजार हुए खड़क जाते हैं, बाद चो फड़क भी जाते हैं, कोई गल नहीं, हो जाता है मामला। लेकिन कोशिश करें, हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, कोई भी मसला हो जाता है, पहले दोनों मियाँ बीवी खुदा के खौफ में रहते हुए जिंदगी को गुजारें। आपने कलाम मुकद्दस पर हाथ रख के कहा है कि मौत के अलावा हमें कोई भी चीज़ खुदा की हजूरी से जुदा, हमें एक दूसरे से जुदा किदे ते हाथ रख के क्या है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ 1 ਤੋਂ 70 ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ईमानदार ਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਆਖੀਦਾ। ठीक है, आसमानों पर सब बहन भाई होंगे। अगले दर्जे की बात कर रही हूँ, आसमानों पर सब क्या होंगे? तो ये जाने कि आप उसकी बीवी हैं, मगर उससे पहले आप एक मसीही हैं। आमीन। जब आप अपने शोहर से बात कर रही हैं तो आप ये जान लें कि आप मसीह की बेटी हैं। और जब आपको निकाह के लिए लाया गया है तो बागे अदन के अंदर औरत को किसने प्रेजेंट किया था? खुदा खुद औरत को लेकर मर्द के पास आया था। आप ये जान जाएं कि आप अपने माँ बाप से पहले भी आपका राब्ता किसी और के साथ था और आप किसी और की गोद में से जमीन पर आई हुई। आमीन। वो आपके दुखों को भी जानता है, वो आपकी खुशियों को भी जानता है, जो आपके साथ ज्यादती हो रही है वो खुदा वो भी देख रहा है। आपका माँ बाप, आपके शोहर का माँ बाप आपको ना देखे, मगर ये जाने कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह की बेटी हैं, आपके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो सबसे पहले कौन देख रहा है? कईयां दे मां प्यो मर जाते हैं। दाऊद कितनी सोहनी गल कहता है, कहता मैं आसमानां ते चढ़ जावां ते रब, ते जे जमीन ते होवां ते रब, ते जमीन दे थल्ले चला जावां ते रब, उहदी हजूरी उत्थे ही मैनूं छोड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका माँ और बाप छोड़ गए हैं, कलाम कहता है जब मेरा माँ और बाप मुझे छोड़ जाएंगे उस वक्त खुदा मुझे संभालेगा। हालेलुया। आपका माँ बाप ना हो, मगर ये जान जाए कि आप खुदा की बेटियां और खुदा की फेवर आपके लिए जारी है। आमीन। इसलिए अपना मामला सबसे पहले खुदा की हजूरी में रखें, उत्थे ही सॉल्व करो। अगर भाइयों को कोई गिला है तो किधर सॉल्व करें? उधर ही, कमरे के अंदर ही। अगर मामला ज्यादा बढ़ गया फिर खानदान में करें और कोशिश करें कि कलाम के दायरों के अंदर रहकर करें। यहाँ पर वो कहती मैं अपनी कौम के लिए एक दर्द रखती हूँ और खुदा ने उसको कादियाना खिदमत दे रखी थी। बहुत सारे लोगों के मामलात, बहुत सारी फैमिलीज की लड़ाई उसके सामने रखी जाती थी और वो उन सारे मामलात को देखकर इंसाफ के साथ फैसला करती थी। कुछ फैसलों में मुझे भी बैठने का मौका मिला और कुछ भाई कहते हैं बहन जी आप बहनों की साइड ले रही हैं। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा आप बताएं आपके साथ क्या जुल्म हुआ? आपको वफादार बीवी मिल गई, आपको खुदा परस्त औरत मिल गई। मैं कहता मसला कि की प्रॉब्लम की ताड़ी थी, ये दवा बड़ी लंबी कर दी है। मैं हस के उत्थे पुट्ठी हो गई। मैं क्या होर की प्रॉब्लम है? ये जदों नहीं वर्शिप करती रहती है। मैं क्या फिर ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। मैं इसलिए ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੀ है। प्रॉब्लम अपने अंदर है और मुझे कहते हैं आप बहनों की साइड ले रही हैं। मैंने कहा नहीं, खुदा ने आपको सर ठहराया। मैंने उसकी बीवी को कहा, मैंने कहा आप इसके लिए दुआ करें। खुदा ने कहा मर्द का सर कौन है? औरत का सर कौन है? पहले तो शुरू कर लेने, औरत का सर कौन है? तो मैंने कहा ये हेड है, इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर ये ठीक होगा तो सारी बॉडी ठीक काम करेगी। आमीन, आमीन। देखे पतरस के खत में लिखा है मर्दों अपनी बीवियों को नाजुक ज़र्फ जानकर क्या करो उनकी। जरा पतरस का खत निकालेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जब दबूरा के पास कोई केस लाया जाता था मियां और बीवी का, वो उसको भी सॉल्व करती थी। वो अपने इलाके के लोगों के, अपनी कौम के लोगों के जो
दो पार्टीज के दरमियान में अगर कहीं झगड़ा हो जाता था, वो उसको भी सुनकर उसका भी इंसाफ करती थी। मगर आए हम कलाम को देखेंगे, पतरस का खत, उसका 3 बाब, उसकी 7 आयत जरा पढ़ देंगे। पहला पतरस 3 बाब। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूँ समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। कितनी जबरदस्त बात यहाँ पर खुदा का बंदा लिख रहा है पतरस। वो कहता है शोहरों अपनी बीवियों के साथ कैसे बसर करो। यहाँ पर वो कहता है अक्लमंदी से, यानी कि अक्ल में कहीं पर क्या आ गई है, खराबी आ गई। और वो कहते हैं मैं तुम्हें कलाम से तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ कि तुम्हें खुदा ने अक्ल दी है, हिकमत दी है, दानिश दी है, तुम्हें खुदा ने सर ठहराया है, और तुम नहीं बल्कि सर हो। इसलिए जहां पर तुम्हें खुदा ने रखा है, तुम खुदावंद की हजूरी में ठहर कर अपने घर को चलाने के लिए एक अच्छा इंतजाम मांगो। और वो कहते हैं अक्लमंदी से क्या करो, बसर करो, और औरत को क्या जानकर, नाजुक ज़र्फ जानकर। बेशक ये तुम्हारी पसली में से निकाली गई है, मगर खुदा ने इसको नाजुक बनाया है, खुदा ने इसको तुम्हारा मददगार बनाया है। इसलिए वो कहते हैं इसके साथ अक्लमंदी से क्या करो, बसर करो, और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी क्या करो जी। ये तो नहीं लिखा बेइज्जती करो। ऐ कोई चाचे मामे फुफी दे आगे कसन मिल मुल के ओदे सामने चल ले, ये तो नहीं लिखा है। ओदे उत्ते रोब पाओ, दसो मेरी बीवी दे उत्ते मेरा बड़ा रोब है। भाई वो कहती मैं अपनी कौम के लिए माँ होकर उठी हूँ। भाई परेशान हो, भी बहनों को भी मैंने समझाया, अभी टाइम है थोड़ा, है इनके लिए भी बोलूँगी, मगर पहले ताड़ी तो सही हो ना है। इतने कह रहे हैं अक्लमंदी से क्या करो, और औरत को क्या जानो, नाजुक ज़र्फ जानकर इसकी क्या करो। पहली बात खुदा कह रहा है इज्जत करो, चाहे उन्हों गोरी है, काली है, छोटी है, वड्डी है, शादी तो बाद मोटी है, ये भी प्रॉब्लम है। तानू लगता बहुती है, कहते मोटी है, मोटी है, छोटी है, जो कुछ भी होने पाई तेरी है, क्योंकि कलाम के जरिए तेरे नाल जुड़ी है। आमीन। अब तेरा फर्ज है कि तू इसकी इज्जत करे, तू इसको नाजुक ज़र्फ जाने, तू इसके साथ अच्छी जिंदगी बसर करे। और सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं जिंदगी की नेमतों को क्या करे, जो खुदा ने जमीन पर आपको घर दिया, बच्चे दिए, खुदा ने आपको रुपया पैसा दिया, जो खुदा ने आपको सेटअप दिया है, वो कहते हैं आप दोनों मिलकर क्या करो, जिंदगी की नेमतों को एंजॉय करो। ते सब कुछ होंगे भी, कईयां दा घर भी अच्छा होंदा, सब कुछ होंदा है, मगर उन्हां दी लड़ाई नहीं खत्म होंदी, कहंदे साडी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कई तलाकां ते इस वजह तो होईयां, साडी की आपस च इत्थे कोई नहीं लिखा अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, इत्थे लिखा जो तेनू दे दी गई हो तेरे लिए। हाँ भी, इसलिए वो कह रहे तुम दोनों, किसको कह रहे, आप जरा बहनें भी गौर करें, किसको कह रहे, दोनों अपनी अपनी जगह ते आ जाओ, ताकि जो बरकतां खुदा ने तुहानू दित्तियां ने तुसीं उहनू की करो, एंजॉय करो, आप उसको सेलिब्रेट करो। आप अपने घर के अंदर हर रोज खुदा की हजूरी में रहते हुए, यहाँ पर वो कहते हैं तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। अब मामला ये होता है, अगर मैं यहाँ पर पूछ लूं कितने मियाँ बीवी मिलके दुआ करते हैं, जरा चलो आज ये भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कितने मियाँ बीवी ने जेड़े मिलके दुआ करते हैं। जो सही तरह चुको जरा मैं देखा कलीसिया का हाल है। इत्थे कह रहे हैं ताकि तुम्हारी दुआएं, ते इत्थे मामला इत्थे शुरू ही नहीं हुई है। इत्थे की मामला, वो कह रहे तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए, मगर अफसोस की बात हमारी कलीसिया का हाल के इधर दुआएं शुरू नहीं हुई। वो कहने ने मिल के दुआ करन च सानू की आंदी है, शर्म आंदी। पूरे घर का सिस्टम तुसी चला रहे हो, बच्चे तुसी पाल रहे हो, रिश्तेदारां नू की देना है की लैना है की भाजी है। औरत जे किते घर वाले नू बहुता दे दे ते फटे नहीं मुकदा, ए तू अपने घर वाले नू बहुता दिता सी है, ते मेरे घर वाले नू ओ मर्द बेचारा दे दे फिर भी आई फटे बाजी। उत्थे शर्म नहीं आंदी कि असीं कहण दी
की हैं भाई, दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएंगी, पैसे भी रह जाएंगे, घर भी रह जाएंगे, ये दीवारां भी वजियां इत्थे ही रह जानियां ने, सब कुछ इत्थे रह जाना, की जाने ना। वो कहता तुम्हारी दुआएं रुक, जरा गौर करो, तुहाडियां तो शुरू ही नहीं हुई, तुहाडा हाल की होना, फिर ते मंदे हाल ते बन के सब कुछ है भी है मगर उसको एंजॉय सीखने की बात है। वो दुबूरा कहती मैं अपनी कौम के लिए माँ होकर उठी हूँ। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला हुए, कचहरियों के अंदर कोर्ट केस लगे हुए थे और वो तलाक़ें हमने रोकी यहाँ पर दुआओं के जरिए से। मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे कोर्ट केसेस जो थे वो हमने यहाँ से दुआओं पर झुक कर, मजहबों पर झुक कर खुदा से मांगे और खुदा ने उन खानदानों को बहाल किया है। मगर क्यों मामले यहाँ तक पहुँचते हैं? जब हम मिल के दुआ नहीं करते, खानदानों के अंदर खानदानी मसबे कायम नहीं करते, जब हम अपने खानदानों के अंदर अपने बच्चों को शौहर नहीं देते, जब शौहर जो है वो बीवी की इज्जत नहीं करता, बीवी शौहर की इज्जत नहीं करती, तो फिर जाकर सारे मामलात यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर शौहर बीवी की इज्जत करने वाला हो, बीवी शौहर की इज्जत करने वाली हो, उन घरों के अंदर खुदा की बादशाहत कायम हो जाती है। आमीन। और उनमें से खादिम पैदा होते हैं। यहाँ पर इसके तीसरे बाब की जरा पहली आयत भाई पढ़िएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हैं तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ सुनिएगा। यहाँ पर बहनों के लिए बड़ा खास पैगाम है। वो कहते हैं कि ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शोहरों के क्या रहो, क्या रहो। इतने कोई ऑप्शन लिखे है कि वो चंगा या माड़ा तो फिर ताबे रहो हैं। कई कहते हैं नहीं जी ये बोलता बहुत बदतमीजी ना, मैं इसलिए दी नहीं सुनता। यहाँ पर ये नहीं लिखा। यहाँ पर जरा गौर करिएगा, सुनिएगा। आपने बागौर नहीं सुना, बहनें सुने, जरा भाई भी सुने। यहाँ पर कहते हैं बीवियों तुम भी अपने अपने शोहरों के ताबे, बस इतना ही लिखे। ये नहीं लिखा कि वो चंगा है या वो शराबी, वो चरसी, वो सिरगट पीने वाला या न्यूट्रल है या डबल खिंचण वाला, कुछ नहीं लिखा। उन्हें लिखा ताबे रहो। जे तुसी ताबे हो जाओगे तो खुदा ओदी जिंदगी च भी जबरदस्त काम करेगा। हालेलुया। वो कहते हैं अगर बीवी नेक चाल चलन रखती है तो उसका शौहर उसकी तरफ राग़िब हो जाएगा, उसकी जिंदगी में भी खुदा उतर आएगा। अगर एक बीवी खुदा के साथ चलने वाली है, अगर एक बहन खुदा के साथ वफादारी में बढ़ने वाली है, तो वो कहता है उसकी शौहर की जिंदगी के अंदर काम होगा। जरा देखिएगा, वो कहता है इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते, यानी कि तौबा याफ्ता ना हो, वो खुदा को, एक शख्स खुदा को ही ना मानता हो, फिर भी अगर वो आपका शौहर है तो आपने उसके क्या रहना है? बोलो उनकी होया, वो तो ते बड़ा हसन दे हूं बोलो की होया, की रहना। यहाँ पर वो कहते हैं बाज अगर कलाम को यसुनो खुदा नो दुआ करने वाले, बोलो जरा उच्ची, जरा तुहानू बरकत मिलेगी जी। भावे दुआ करने वाला है या नहीं, तुसी की रहना, चर्च जान वाला है या नहीं, तुसी की रहना। फिर वो यहाँ पर कहते हैं तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के भी अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर वो कलाम को नहीं मानता, अगर वो चर्च नहीं जाता, अगर वो तौबा नहीं करता, तुम्हारे अंदर खुदा की ऐसी पाकीज़गी हो, जब वो तुमसे बात करे तो तुम्हारे बात करने से वो मसा उसकी जिंदगी पर जाए और खुदा उसकी जिंदगी को बदल के रख दे। जब वो तुम्हारे साथ बैठकर अपने घर के बारे में डिस्कस करना चाहे, तुम्हारे ऊपर खुदा का मसा, जरा देखिएगा, आप इतना खुदा के करीब हो, आप इतना खुदा की मोहब्बत से भरी हुई हो, आप इतना खुदा की पाकीज़गी से भरी हुई हो, आप इतना खुदा की हजूरियों में रहने वाली हो कि वो मसा आपकी जिंदगी पर हो। और जब आपका शौहर ही आपसे गुफ्तगू कर रहा हो, वो आपके करीब आ रहा हो, वो आपके करीब बैठा हो, वो आपके करीब चल फिर रहा हो, वो उसी घर के अंदर आपके इर्द गिर्द घूम रहा हो, आपके ऊपर जो खुदा का मसा हो, वो आपके ऊपर जो खुदा के पाकरू की अनाइंटिंग हो, जो मसा हो, जो जलाल हो, वो आपके अंदर इस तरह से
पाकीज़गी के साथ हो कि वो जब आपके करीब चल फिर रहा हो तो उसको पाकरू का मसा फील होना शुरू हो जाए। हालेलुया। जब वो फील करे तो वो कहता है वो तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन को देखकर खुदा की तरह, जेड़े खुदा नु तुसी मानदियां ओनू मनना पेगा कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मनाना नहीं पड़ेगा कि आओ चर्च चले, आओ खुदा की हजूरी में चले। आप इस तरह से पाकीज़गी में कायम हो जाएं कि आप अपने बच्चों को लेकर दुआ में जाएं, आप रोज़ों में जाएं। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा तब्दीली लाएगा और आपके जो शोहर का दिल अगर पत्थर की मानीदा वो पगला कर उसको भी मोम कर देगा। हालेलुया। मगर यहाँ पर वो कहते हैं बीवियों अपने शोहरों के क्या रहो, जरा ऊंची बोलो, की रहो, की रहो, चाहे वो जैसा भी है। खुदा ने आपको उसके लिए बनाया है और आप उसकी मददगार हैं। ज़रा सुनिएगा, आप उस टाइम ये फील करें कि एक रूह आपके पास है, चाहे वो आपका शोहर है। मगर अगर आपका शोहर कभी आपके सामने कफन में आ जाए तो आप कैसे रोएंगे? हैं? आंसू छुपा के रोएंगी? उस टाइम तो औरत बेवा हो जाती है, वो तो बेड बेड दसती है मैं की हो गई, कई कहते मैं लुटी गई, कई कहते ने मैं बेवा हो गई। उस टाइम रोना पिटना पाया हमने हैं। मगर अगर वो शख्स गुनाह के अंदर मर रहा है तो समझे गुनाह का कफन उसकी जिंदगी पर है। उस कफन के बंद आपकी दुआ तोड़ने की कुदरत और इख्तियार रखती है। आमीन। आपकी दुआ से आपके शोहर के ऊपर का कफन उतर सकता है। आपकी पाकीज़गी से उसकी मुर्दा हालत जिंदगी में बदल सकती है। आप सब जानते हैं हिजकिय्याह को जब खुदा ने कलाम दिया उसने कहा क्या ये मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो हिजकिय्याह कहता खुदा तू ही जानना है। उन्हें कहा मैं तेनू दिता कलाम। हालेलुया। बोलने से पहले कुछ खुदा ने कहा मैं तेनू दिता कलाम, तू बोलेगा और मुर्दा हड्डियां जिंदा होंगियां। हालेलुया। उसने कहा हिजकिय्याह तू कलाम कर। उसने कहा मुर्दा हड्डियों जिंदा खुदा का कलाम सुनो। और जब उन हड्डियों पर वो बोला गया तो हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू हो गई। हालेलुया। हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू हो गई और उस जगह पर किसी भी हड्डी ने मिलने में मिस्टेक नहीं की। हाँ, बाजू दी हड्डी बाजू ना, लत दी हड्डी उंगली दी हड्डी, हाँ, पूरी बॉडी का जो सिस्टम हड्डियां थी वो एक के दम से एक दूसरे के साथ अटैच हो गई। उसने कहा अब इन पर कलाम फूंक और बोल इन पर गोश्त चढ़ाए। और ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? सुना ना, वो बोलो खा देना, बोला जा रहा है किसके ऊपर? अगर वो सालों साल पुरानी हड्डियां, बुसीदा हड्डियां, जिनके हड्डियों के अंदर का गूदा भी खत्म हो चुका है और हजारों की तादाद में है और कोई पता नहीं कितनी हड्डी कितने पई है। और कई भरा ऐसे ने वो जेड़े फंक्शन च जान हड्डी लाते रहते हैं, और पसली च दर्द रहती। जवान सुनेंगे हैं, वो हड्डी च बहुत जेड़ी पसली च दर्द शुरू हो जाती है। इत्थे जेड़ी हड्डी दे बारे च कहा जा रहा है वो हड्डियां सुखियां पईयां हैं। हिजकिय्याह नूं कहा जा रहा है कलाम कर। वो कहंदा हड्डियां कलाम सुन और जिंज कलाम सुनदियां ने जुड़ जांदियां। हालेलुया। फिर वो कहता है ऐ सुखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो, तुम पर गोश्त चढ़ जाए, तुम पर नसें चढ़ जाए, तुम पर स्किन चढ़ जाए। और जब उसने यहां तक कंप्लीट किया और उसने कहा खुदावंद अब, खुदा ने कहा फिर तेरे को इख्तियार है, बोल। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा बोल। अगर तेरे बोलने से हड्डियां जुड़ गई हैं, तेरे बोलने से हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया है, तेरे बोलने से हड्डियों पर नसें चढ़ाई हैं, तेरे बोलने से हड्डियों पर स्किन चढ़ाई है, तेरे बोलने से मैं इनको जिंदगी भी देने की कुदरत और इख्तियार रखता हूँ। हालेलुया। और उसने कहा ऐ सुखी हड्डियों जिंदा खुदा की आवाज सुनो। और उस जगह पर जो हजारों की तादाद में बॉडीज बन चुकी थी, जब खुदा ने दम फूंका और वो सब जीती जान हो गई और उस जगह पर एक बड़ा शोर हुआ। मगर ये हुआ कैसे? इत्थे ही रहना है।
ਬੋਲੋ ਫਿਰ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਇਮਾਨ ਚ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਬੂਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਹਿ सकती सी मैं एक एवेंजलिस्ट होके उठी हाँ, नहीं, उसने कहा मैं माँ होकर उठी हूँ। और माँ हमेशा बच्चों की तरबियत भी करती है, बच्चों की नसीहत भी करती है। अगर आपको ये कलाम दिया गया है तो ये आपकी वफादारी होनी चाहिए इस कलाम के साथ, ताकि खुदा आपके शोहरों की जिंदगियों को बदल के रख दे। हालेलुया। कई बहनें अकेली आई हुई हैं, वो फील करती हैं काश मेरा शोहर भी है। ये आज सुनो तुसी करना की है, जाके दुआ करनी है। अगर हिस्कियल दे कलाम नाल सुक्कियां हड्डियां जिंदा हो सकदियां ने, ते तुहाडा शोहर जिहड़ा दुनियादारी च फसिया है वो खुदा दी मोहब्बत नाल भर सकदा जे, गारंटी है खुदा दी। आमीन आमीन। वो कहती मैं अपनी कौम के लिए माँ होकर उठी हूँ। मेरे अंदर एक दर्द है, मगर जानते हैं दबूरा ने अपनी कॉल बोली, उसने अपने लिए बोली, अपनी कौम के लिए बोली। आप लोग किस लिए गए हैं? आपसे 2 बच्चे नहीं, शुरू से लेकर अभी तक कंट्रोल ही नहीं हुआ आपसे। आपको मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? और उसने अपनी कौम को आजाद करवाया। आमीन। हिस्कियल बोला और उसने हड्डियों में जान डाल दी। हालेलुया। वो बोला और उसने हड्डियों में क्या डाल दी? उसके बोलने से हड्डियों में जान आ गई। तो जे तुसी भी बोलोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा है। और लड़ाई में ताड़ी आवाज चौथे घर तक जा रही होंगी, ते दुआ ही कह दो ते तेरा मेरा शुक्र है, फिर दुआ ही नहीं होंगी। बोलने से पहले कुछ, बोलने से पहले कुछ। आप जो बोलेंगे वो आपकी जिंदगी में होगा, आप जो बोलेंगे आपके खानदानों में होगा, आप जो बोलेंगे आपकी कलीसियाओं में होगा, आप जो बोलेंगे आपके इलाकों के अंदर तब्दीली आ जाएगी। खुदा आपके गली कूचों की हालत को बदल देगा। मगर जो कुछ ईमान में बोला जाएगा, जो कुछ यकीन करके बोला जाएगा, उसके वसीला से मौत जिंदगी में बदल जाएगी।